के महाराज जनक की बड़ी पुत्री सीता के स्वयंवर में शामिल हुए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेरी बड़ी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहा हूँ। जो भी ये शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्युषा चढ़ाएगा वो मेरी बड़ी बेटी जानकी का वर बनेगा। जनकपुर की राजकुमारी सीता पधार रही है। अयोध्या राज के राजकुमार राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण पधार रहे हैं। हंसना नहीं है बेटा। विधेयराज के प्रस्ताव से राम का विवाह सीता से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, विधेयराज के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी का विवाह भरत और शुष्कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से तय किया गया। विवाह के बाद श्री राम के साथ सभी अयोध्या लौटे तो राम के राज्याभिषेक की चर्चा होने लगी तथा राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। तभी कैकेयी ने अपने वर मांगे। केकई तुम विलाप क्यों कर रही हो? राजन, अगर आपको याद न हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी तब आपने मुझे 3 वरदान दिए थे। हाँ केकई, मुझे याद है। मैंने तभी अपना पहला वर मांग लिया था, जो यह था कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आज मैं अपने बचे हुए 2 वर मांगना चाहती हूँ। हाँ रानी, मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा दूसरा वर यह हो कि आप कल राम की जगह भरत का राज्याभिषेक कराएं, और मेरा तीसरा वर यह है कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास भोगने भेजें। केकई, तुम ये क्या वरदान मांग रही हो? और अगर आपने मेरे वर पूरे नहीं किए तो यह रघुकुल की मर्यादा के खिलाफ है, और जो रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं करता वह एक अच्छा राजा नहीं होता। माता केकई ने मुझसे यह वरदान मांगा है कि तुम्हारी जगह कल राम का राज्याभिषेक हो और तुम्हें 14 साल का वनवास दे। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण, तुम अपने बड़े भाई का हमेशा साथ देना। जी पिताश्री। रघुकुल की यही नीति थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी के वरदानों के कारण राजा दशरथ को विवश हो वनवास की बात राम से करनी पड़ी तथा राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। उनके जाते ही राजा दशरथ ने दुख के कारण अपने प्राण त्याग दिए। अपने राजकुमारों को गलकर वस्त्रों में जाता देख लोगों की राज्याभिषेक की खुशी दुख में परिवर्तित हो गई। तीनों वनवासी ने तमसा नदी, गोमती नदी, सई नदी पार करके सिंगवेरपुर गांव पहुंचे, जहां वे निषादराज गुह के आश्रम में रहे। कुछ दिनों बाद वे गंगा पार कर चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज के आश्रम से थोड़ी सी दूर एक पर्णकुटी बनाई और रहने लगे। जब भरत अपनी सेना में उनके
पास वन में पहुंचे तब उन्होंने अपनी पिता के निधन का समाचार बताते हुए शोक व्यक्त किया तथा वापस अयोध्या आने की विनती की, पर श्री राम न माने। उनके लिए पिता की आज्ञा का पालन करना सर्वप्रिय था। ये सीते मैं तुमसे विदा लेने आ रही हूँ। पिताश्री के आगे अनुसार मैं राजगद्दी छोड़कर 14 साल का वनवास। हे सीते, मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। पिताश्री के आज्ञा अनुसार मैं राजगद्दी छोड़कर 14 साल का वनवास करने जा रहा हूँ। रघुनंदन, जहाँ आप होंगे वही मेरा राजमहल होगा। जहाँ आप रहेंगे वहाँ की मैं रानी रहूंगी, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। परंतु सीते, तुम्हारी जगह इन भवनों में है, छोटी वनवासी कुटियों में नहीं। नहीं रघुनंदन, मैं आप ही के साथ मैं भी तुमसे विदा लेने आया हूँ। नहीं आर्या, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं, मुझे तुम यही रुके 14 वर्ष से पहले इंतजार करो। मुझे ब्रह्मचारी होकर एक दुष्ट राक्षस का वध करना है। भरत श्री राम की पादुका लेके सेना के साथ अयोध्या लौटे। वनवास के 10 वर्ष श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में बिताए, जहाँ दोनों भाइयों ने कई राक्षसों का वध भी किया। एक दिन जब वनवासी कुटिया में बैठे थे तो रावण की बहन शूर्पणखा माया से सुंदर स्त्री के वेश में आ राम से विवाह करने की बात करती है। राम ने न कहने पर लक्ष्मण के पास जाती है। वहाँ भी जीत न मिलने पर वह सीता पर झपटी और क्रोध में लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। क्रोध में आ वो अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास गए। खरदूषण ने शूर्पणखा की दशा देख राक्षस भेजे। उसके बाद खरदूषण खुद राक्षसी सेना ले युद्ध करने के लिए गए। बुरी तरह हारने के बाद राक्षस भागने लगे और कप्पल नामक राक्षस रावण के पास जाकर सारी बात बताई। शूर्पणखा ने भी बाद में आकर सारी बात बताई विस्तार से, और सीता ने सुंदर होने की बात बताई और रावण को क्रोधित किया। रावण और सोने की हिरण के रूप में मारीच सीता का हरण करने वन में गए। सामने देखो, सामने देखो। हे सीते, हे लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे भाई श्री राम की आवाज है। शायद वह किसी संकट में है। जाओ और उनकी सहायता करो। नहीं माते, प्रभु श्री राम कभी संकट में नहीं पड़ सकते। तुम्हें अपने भाई के प्राणों की चिंता नहीं है? क्या तुम उस भरत के पक्ष में हो? ठीक है माते, अगर आप कहते हो तो मैं जाता हूँ। माते, ये लक्ष्मण रेखा है, आपसे दुष्ट शक्तियों से बचेगी। कृपा करके इसके बाहर ना निकले। हे पुत्री, कृपा कर इस बूढ़े ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान करो। जी मुनिवर। प्रणिपात मुनिवर, ये लीजिए आपकी भिक्षा। आगे आगे दो पुत्री। माफ कीजिएगा मुनिवर, मेरे देवर लक्ष्मण ने इस रेखा को मेरी सुरक्षा के लिए बनाई है और मुझे कहा है कि मैं इसे पार न करूं। नहीं, तुम आगे आगे दो या फिर मैं इसे अपना अपमान समझूंगा और हाँ, तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। अरे नहीं नहीं मुनिवर, ये लीजिए और कृपया हमें श्राप ना दें। रावण अपने असली वेश में आता है। कौन हो तुम? मैं लंकाधीश रावण, तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो तुम्हारे द्वार आया हूँ। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम एक डीलर होकर एक सिंहानी की प्रतीक्षा कर रहे हो। अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा। हे राम, हे लक्ष्मण।
सीता को सुना। ऊंची उड़ान भर रावण को घायल कर दिया। उसने जटायु के पंख काट दिए और दक्षिण की ओर उड़ गया। तुम इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म भी मुझे नहीं पा सकोगे। मेरे आर्य श्री राम थे, हैं और वही रहेंगे। लंका में रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा और राक्षसियों को देख